प्रभु महावीर ने कहा है, संसार दुख रूप है और सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कोई किसी के कर्मों का फल भोगता नहीं, कोई किसी के कर्मों को करता नहीं। हर कोई अपने ही कर्मों का करता है, अपने ही कर्मों का भोगता है। तथापि हम अच्छे निमित्त बनकर के, यानी किसी के काम में, किसी के जीवन में अच्छे सहयोगी बनकर के, दीन दुखियों को साता देकर के शुभ कर्म का बंध कर सकते हैं। वर्तमान में कोरोना काल में ऐसा निमित्त बनकर प्रभु आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु माँ कहते हैं, मैं तो कहूँगी आज ऐसी सोच रखकर कार्य करने वाले जो समाज सेवी हैं, वही व्यक्ति, समाज और विश्व के तारक हैं। गुरु माँ की यह इस प्रकार की भावना एवं इस प्रकार की यह प्रेरणा पहले भी अनेक स्थान पर अनेक समाज सेवियों का निर्माण कर कितने ही समाज कार्य करवा चुकी हैं और आज भी अनेक जगह आप श्री की प्रेरणा ने समाज सेवियों को विविध सेवा कार्य में लगाया हुआ है। इसी कारण ऐसे और अन्य भी अनेक समाज सेवी सुश्रावक सुश्राविकाओं को गुरु माँ के प्रति अत्यंत अहोभाव है, आस्था है। आए कुछ समाज सेवियों के दिल के बोल सुने। नरेंद्र, मैं रंजना लोढ़ा, मेरे गुरु परम श्रद्धेय मंजूश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाल वंदन। वो मेरे गुरु है और आज जो मेरी पहचान है स्वानंद की रंजना लोढ़ा, वो उन्हीं की वजह से है। करीब करीब 30-35 साल हो गए उनसे परिचय होके। उनकी वजह से जो आत्मविश्वास मिला, उससे मैं मेरी पहचान बना पाई और एक अलग सा मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। वो गुरु तो है, लेकिन मुझे और भी उन पे नाज है, क्योंकि उनकी वजह से पूना यूनिवर्सिटी में जो प्राकृत चेयर बंद पड़ने जा रही थी, उनके अथक प्रयत्न से वो वापस शुरू हो गई और पुणे में एक माहौल बन गया प्राकृत और जैनोलॉजी पढ़ाई का। और वो सब का श्रेय जाता है आदरणीय मंजूश्री जी महाराज साहब को। उनके हमेशा हसतमुख जो चेहरा रहता है, मूर्ति रहती है, वो हमेशा मेरे दिल में बसी है और मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज आपका जन्मदिन है, दीक्षा दिवस है। कितने हर्ष की बातें, कितने अवर्णनीय दिवस है आज। मैं तो आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं तो इस जीवन की अंधेरी गली में भटकी हुई थी, उस आप दीपक के समान मेरे सामने आए। आपने कहा था, चंचल आप संसार में रहते हो, कोई बात नहीं, किंतु मन में संसार नहीं होना चाहिए। और यही बात मैंने अपनाई। मेरे मन पे यह अमिट छाप छोड़ गई और मैं जो आज बोल रही हूँ, आपके सामने आती हूँ, समाज के सामने आती हूँ, वो केवल ही केवल आपके कारण ही है। आप मेरे लिए तो क्या कहूँ। इस समय कितने ही पतझड़ आए, ग्रीष्म आए, वसंत आए, किंतु आप महावट वृक्ष की तरह जट के खड़े रहे। कितनी कठिनाई आई। आपकी शारीरिक पीड़ा आपकी शारीरिक पीड़ा थी, किंतु आपने उसको सखा बना लिया और उसके साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप जाते हो। पुणे यूनिवर्सिटी में जैन फिलोसॉफी का डिपार्टमेंट बंद होने आया था, किंतु आपकी ने वह पुरुषार्थ से चालू किया, जो आज भी एक वटवृक्ष की तरह खड़ा है। महाराज साहब, कितने गुण गाऊं आपके, कितना कहूँ सबको, किंतु आप जैसा कोई नहीं। बहुत आए, बहुत गए, किंतु आपके समान आप ही हो। मेरे लिए तो आप ही एक ही हो, जो आपने मुझे इस लायक बनाया है। आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, इसलिए मैं आपकी ऋणी हूँ। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, आगम ज्ञाता, महासाध्वी रत्ना डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं दीक्षा दिवस पर जितना बोला जाए, जितनी अनुमोदना की जाए, उतनी कम है। महासत्या जी महाराज साहब का महारानी फार्म दुर्गापुरा जैन श्वेतांबर संघ
एवं कक्कड़ परिवार पर बहुत उपकार रहा है। जब जब भी माँ सत्याजी महाराज साहब की सेवा में हम लोग गए, कभी भी निराशा नहीं की। ताराचंद कक्कड़ स्मृति भवन का निर्माण आपकी प्रेरणा का ही नतीजा है। वहां पर संचालित होम्योपैथिक अस्पताल भी आपकी ही प्रेरणा का कारण बना। माँ सत्याजी के बारे में जितना कहा जाए, जितनी अनुमोदना की जाए कम है। आप वचन सिद्ध एवं भविष्य ज्ञाता हैं। कई बार मैंने अनुभव किया कि माँ सत्याजी महाराज साहब ने अगर कुछ बोला है तो वो होकर रहता है, और मेरे जीवन में ऐसे कई पहलू और कई ऐसे समय आया जब माँ सत्याजी महाराज साहब की सेवा में कोई भी समस्या लेकर गए तो उन्होंने जो कहा वो ही 10 मिनट बाद हुआ। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा और उनका मार्गदर्शन समाज, संघ और स्थानकवासी परंपरा पर बना रहे। आप जैसी विदुषी महासत्याजी महाराज साहब को पाकर स्थानकवासी परंपरा गौरवित महसूस करती है। मैं तो अंत में यह कहना चाहता हूँ कि भगवान करे मेरी उम्र भी महासत्याजी महाराज साहब को लग जाए और आप युगों युगों तक जीवे। जय जिनेंद्र। परम पूज्य आगम वेत्ता महासती जी डॉक्टर मंजूश्री महाराज साहब, इनके 77वें जन्मदिन तथा 61वें दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में मैं वर्धमान प्रतिष्ठान शिवाजीनगर पुणे तथा वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। वर्धमान प्रतिष्ठान का बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज साहब ने 2010 का चातुर्मास हमें देकर बहुत अनुग्रहित किया। उसी तरह महाराज साहब का 50वां दीक्षा दिन यानी गोल्डन जुबली मनाने का सौभाग्य भी वर्धमान प्रतिष्ठान को प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम हमें महावीर प्रतिष्ठान में बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया और 2010 का चातुर्मास शिवाजीनगर में बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर मंजूश्री महाराज साहब तथा अक्काजी महाराज साहब के निश्राय में और अन्य सतियों के निश्राय में बहुत अच्छी तरह से सफल रहा। महाराज साहब की सुखसाता पूछते हुए, उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं उनके चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। जय आनंद, जय महावीर। परिचय नहीं था, मैं सासू जी के साथ ऐसी वंदना करने गई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उनके मिलती गई और उनका परिचय होते रहा, वैसे वैसे मैं ज्यादा ही प्रभावित हो गई। उस समय मुझे वकालत भी करनी थी, सोशल काम भी करना था और धर्म में भी आगे बढ़ना था और मेरे मन में काफी प्रश्नों का गुत्था था, काफी सवाल थे। लेकिन ये पावन मूर्ति, ये प्रेरणा स्तोत्र, ये तो ऊर्जा का पावर हाउस है। जैसे जैसे मैं जाती रही मेरे सवाल अपने आप छूटते गए और पिछले 25-30 सालों से मैं पूरे इन सब कार्य में कार्यरत हूँ। सोशल वर्क भी अच्छी तरह से कर पा रही हूँ, वकालत भी अच्छी कर ली और धर्म में भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये सब मेरे गुरुजी जी के आशीर्वाद है। ऐसे ही लेकिन एक देखा है कि आपने कभी मंजूश्री जी महाराज साहब को इतना तन में तनाव होते हुए भी कभी भी उनके चेहरे पे शिकस्त नहीं आती। पता नहीं भगवान ने पूरी क्षमता उनको ही प्रदान कर दी है। जैसे मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आज के शुभ दिन पर बस उनके गुण हमें मिल जाए। वो साहित्यिक है, कलाकार है, ध्यान प्रणेता है, सभ्यता में स्थित है। ऐसे मेरे गुरु के आशीर्वाद हमें मिल जाए और उनके आशीर्वाद से हम भक्तगण भी मालामाल हो जाए। बस आज के शुभ दिन में यही मेरी शुभकामना है और विराम लेती हूँ। श्रमतम संघीय आगमाचार्य पूज्य श्री डॉक्टर मंजूश्री महाराज साहब के चरणों में सर्वप्रथम कोटिशा वंदन। पूज्य श्री मंजूश्री जी महाराज साहब को मैं गत 30 साल से जानता हूँ। वह दिल्ली के हैं, उन्हें सारा हिंदुस्तान जानता है। वह दिल्ली से विहार करके पूना के नजदीक भिवरी इस छोटे से गांव के पास उनकी प्रेरणा से वहां पर जैनम जयती साधना केंद्र, यह एक बहुत बड़ी संस्था बन रही है। इसका हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि
यह संस्था हमारे घर से यानी आनंद तीर्थ कोंढवा से बिल्कुल 13 किलोमीटर है। हमें उनकी सेवा करने का लाभ मिलता है, यह हमारा सौभाग्य है। पूज्य श्री मंजूश्री जी महाराज साहब आज सभी सतियाजी में सर्वश्रेष्ठ है। वो आगम के ज्ञानी है, वैसे ही संस्कृत एवं प्राकृत के इस विषय पर उनको बहुत बड़ा ज्ञान है। उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री इसमें हासिल की है। ऐसे महान साध्वी का 77वां जन्मदिन एवं 66वां दीक्षा दिन यहाँ पर उनके संस्था में होने जा रहा है। इनका हमें बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है और ये तो हमारा सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे महान महासाध्वी जी को जैन संदेश परिवार की ओर से एवं समस्त लुंगड़ परिवार की ओर से मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उनको नमन वंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। श्री मंजूश्री महाराज साहब को जन्म जयंती की बहुत सारी बधाई होती है। 1976 में मंजूश्री महाराज साहब का चातुर्मास जालना शहर में हुआ था। महाराज साहब ने मुझे स्वाध्याय सिखाया, संस्कार दिए, धर्म के प्रति रुचि और रुझान उत्पन्न करने में महाराज साहब का बहुत सहयोग रहा। उन्हीं की प्रेरणा से 5 तिथियों पर जैन आहार पर मैंने अपने विचार और रेसिपी की पुस्तक लिखी है। घर में सभी लोग तिथियों का पालन करते हैं। आपकी प्रेरणा से हम धन्य हो गए। गुरु का ज्ञान अनंत होता है, गुरु का ज्ञान अनंत होता है। यह बात कभी ना निकलेगी दिल से। आपने बनाया है मुझे इस काबिल कि मैं लड़ सकूं 1000 मुश्किलों से। कोटि कोटि शर्वंदन।